हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं बनाने जा रही हूँ मखाना की सब्जी। देखिए, 1 कटोरी मैं मखाना ली हूँ, 1 कटोरी मटर ली हूँ। बिल्कुल ताज़ी मटर है मेरी। मखाना में भरपूर कैल्शियम होता है। आप एक बार मखाना की सब्जी बना के खाइए, एकदम बहुत टेस्टी लगती है खाने में। एक बार खाइएगा तो आप अंगुलियाँ चाटने लगिएगा। ये पूरे फैमिली को भी बहुत ज़्यादा पसंद आएंगे। आप एक और बनाइए। न इसमें कोई पनीर की ज़रूरत है, न मलाई की, न कुछ की भी नहीं ज़रूरत है, न बटर की। ये इतनी अच्छी टेस्टी बनती है जिसे आप सोच भी नहीं सकते हैं। अब मैं चलती हूँ गैस के पास। कढ़ाई गर्म हो गई है। अब मैं तेल के यूज कर रही हूँ। मखाना को हल्का मैं रोस्टेड कर लूँगी, ज़्यादा नहीं, हल्का ब्राउन कर लेंगे। ये बिल्कुल सब्जी टेस्टी तो इतना बनते हैं कि आप भूल जाइएगा पनीर की सब्जी खाने के लिए। हल्का ब्राउन कर लीजिएगा। आप मखाना को फ्राई कीजिएगा तो हल्का ये साइज में छोटी हो जाती है। देख सकते हैं ये छोटे छोटे साइज हो गए हैं। इसको अच्छी तरह से फ्राई कर लीजिएगा। ये फ्राई हो गया। अब मैं इसको प्लेट में निकाल लूँगी। तेल यूज कर रही हूँ। देखिए, 5 से 7 मैं काली मिर्च ली हूँ, 1 बड़ी इलायची, 2 मैं छोटी इलायची ले रही हूँ, थोड़ी सी दालचीनी ली हूँ, 5 से 6 लौंग ले रही हूँ। इसको मैं अच्छी तरह से पकने दूँगी। 1 मैं तेज पत्ता यूज की हूँ, लाल मिर्च यूज की हूँ, 1 चम्मच मैं जीरा यूज कर रही हूँ। 4 बड़े प्याज ली थी, उसको बिल्कुल बारीक कर ली हूँ, अच्छी तरह से मैं चॉप कर ली हूँ। अब उसको यूज कर रही हूँ। प्याज को ज़्यादा नहीं पकाएंगे, हल्का इसको हम ब्राउन करेंगे, हल्का भूरा करेंगे। ये देखिए हो गया है। अब मैं यहाँ पे लहसुन, अदरक और हरी मिर्च मैं 2 ली थी, सबके छोटे छोटे पार्ट में कर ली हूँ, उसको भी मैं यूज कर रही हूँ। मिर्ची, अदरक और लहसुन को भी मैं 1 मिनट के लिए फ्राई करेंगे। 3 टमाटर मैं बड़ी साइज के ली हूँ, उसको मैं छोटे छोटे पार्ट में कर ली हूँ। आप जब भी टमाटर यूज कीजिए तो बिल्कुल पकी हुई टमाटर, लाल टमाटर कीजिए, जिससे सब्जी खटा नहीं होगा और ग्रेवी अच्छी बनेगी। हल्का मैं नमक यूज कर रही हूँ, ज़्यादा नहीं, जिससे टमाटर अच्छी तरह से पक जाएगी। इसको कवर कर रही हूँ। थोड़ी सी काजू यूज कर रही हूँ, ज़्यादा नहीं। मैं पूरा काजू यूज नहीं करूँगी, हाफ मैं काजू यूज की हूँ, हाफ बाद में करूँगी। इसमें से मैं आधा मिक्सी जार में लेके पीस लूँगी। अब देखिए, मैं मिक्सी जार में रख रही हूँ। आधा मसाला मैं इसमें मैं छोड़ दूँगी। अगर आप एक बार इसमें पीस के डालिएगा तो बहुत ज़्यादा टेस्टी बनती है या यमी बनती है। अब मैं जार में रख के पीस लूँगी, थोड़ी सी ठंडी होने दूँगी, जब तक ये प्याज और टमाटर अच्छी तरह से फ्राई हो जाएगी। देखिए, मटर यूज कर रही हूँ। अब मैं जो ग्रेवी पीसी हूँ उसको यूज कर रही हूँ। देखिए, थोड़ी सी मैं जार के धोकर पानी यूज कर रही हूँ। अब मैं मसाला यूज करूँगी। 1 चम्मच मैं किचन किंग मसाला यूज कर रही हूँ। 1 चम्मच मैं धनिया पाउडर यूज की हूँ। हल्दी पाउडर 1 चम्मच यूज कर रही हूँ। आपका मन होगा तो हल्दी पाउडर ले सकते हैं, नहीं तो स्किप कर सकते हैं। इसमें कुछ एक्स्ट्रा मसाला यूज नहीं करते हैं, घर वाले मसाले से ही बनाते हैं। ये बहुत टेस्टी और यमी बनते हैं। पनीर के तो सब्ज़ी आप बहुत बार खाए हैं, एक बार आप मखाना के सब्ज़ी खा लीजिए बना के, पूरे फैमिली भूल जाइएगा कि पनीर के सब्ज़ी बनाना। बिल्कुल मखाना की सब्ज़ी इतने टेस्टी और यमी बनती है, बॉडी के लिए बहुत फ़ायदेमंद होते हैं। आप एक बार ज़रूर बनाइए। मसाला मेरी पहले से पकी हुई है तो इसको ज़्यादा पकाने की टेंशन नहीं है। 1 से 2 मिनट में अच्छी तरह से पक जाएगी। थोड़ी सी मैं कस्तूरी मेथी यूज कर रही हूँ, ये तो बहुत इम्पोर्टेंट है, इसको आप ज़रूर कीजिएगा, बहुत टेस्टी लगती है खाने में। मैं इस तरह से मिक्स कर दी हूँ। मैं इसको कवर कर रही हूँ।
अच्छी तरह से मसाला पक गई है, ऊपर ऊपर में तेल आ गया है। इसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगेगी क्योंकि अब पहले से मसाला पकी हुई थी, इसीलिए जल्दी से पक गई है। नहीं इसमें मैं दही यूज की हूँ, नहीं दूध की हूँ, नहीं बटर की हूँ, ना मलाई की हूँ, कुछ भी नहीं। अब देख सकते हैं ग्रेवी कितनी अच्छी बनी है। अब मैं नमक यूज करूँगी। मैं 2 चम्मच नमक ले रही हूँ, आप अपने स्वाद अनुसार ले लीजिएगा। जिस तरह के आप खाते हैं उस तरह से यूज कर लीजिएगा। अब मैं इसको 30 सेकंड के लिए इस तरह से मिक्स कर लूँगी नमक को। 1 गिलास पानी यूज कर रही हूँ। इस तरह के ग्रेवी चाहिए उसके अनुसार आप पानी यूज कर लीजिएगा अपने अंदाज से। मैं 1 गिलास यूज की हूँ, इससे ज़्यादा नहीं करूँगी। देखिए मैं 1 मिनट के लिए इसको कवर कर देती हूँ। इसमें अच्छी तरह से उबाल आ गई है। मैं गरम मसाला यूज करूँगी। 1 चम्मच में गरम मसाला यूज कर रही हूँ। इसमें पहले मखाना नहीं डालेंगे क्योंकि पहले डालेंगे तो भूल जाएगी, इसीलिए मैं लास्ट में डालूँगी। इसको अब हम 1 मिनट के लिए और पका लेंगे क्योंकि गरम मसाला यूज की हूँ। गैस को फ्लेम लो रखिएगा, हाई नहीं रखिएगा। गैस की फ्लेम अब मीडियम करूँगी। 1 मिनट के लिए बन गई है मेरी ग्रेवी, अच्छी तरह से बन गई है। आप एक बार ज़रूर बनाइए घर पर, ये बहुत टेस्टी और यमी बनते हैं। ये हर किसी को पसंद आएंगे खाने में। अब मैं गैस के फ्लेम लो कर रही हूँ। मखाना यूज करी हूँ। बाकी के जो मेरी पास काजू बची थी उसको भी मैं यूज कर लूँगी। इसको ज़्यादा देर के लिए नहीं, बस मात्र 30 सेकंड के लिए इसको पकाइएगा। ये बहुत अच्छे टेस्टी सब्जी बनते हैं, आप एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा, सभी को पसंद आएंगे। ये इतनी अच्छी डिश है कि आप खाइएगा तो बिल्कुल मुंह से छोड़ने का मन नहीं करेगा। अब मैं धनिया की लीव्स यूज कर रही हूँ थोड़ी सी। गैस को मैं बंद कर रही हूँ। बाय होप कि मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। प्लीज़ मेरी वीडियो को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मेरी वीडियो के स्किप करके नहीं देखिएगा। मैं जैसे जैसे बनाई हूँ आप भी बनाइएगा। मैं एक भी पॉइंट को छोड़े नहीं है, मैं सारे पॉइंट बताए हूँ। मैं बीच बीच में कुछ ट्रिक बताएं, सारे ट्रिक को आप अप्लाई कीजिए। ये बिल्कुल परफेक्ट सब्जी बनेगी मखाना के, आप एक बार ज़रूर बनाइए। बाय दोस्त, मैं नेक्स्ट वीडियो में मिलती हूँ।